धनु, तुम चुप क्यों हो गई? एक सेकंड, तुमको मेरा निकनेम कैसे पता? लो, भाभी सारा दिन धनु धनु कहेगी तो क्या पता नहीं लगेगा? मिस्टर, धनु मुझे सिर्फ मेरे अपने ही बुलाते हैं, गैर नहीं। इतना कहकर धन्विता जाने लगी। तभी वरुण ने उसका हाथ पकड़ लिया। धन्विता थोड़ा घबरा गई। तो बना लो ना अपना धनु, सीरियसली मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। वरुण, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाना है। इतने में ही किसी ने धनु को आवाज़ लगाई और सीढ़ियों से ऊपर की तरफ कोई आ रहा था। धनु घबरा गई। उस खुली छत पर छुपने के लिए सिर्फ एक दीवार थी जो घुमावदार थी। वहीं वरुण बिना देर किए धन्विता को लेकर छिप गया। ये मिट्टू के पापा थे जो धनु को ढूंढते हुए ऊपर आ गए थे। वरुण ने गलती से अपना पैर धन्विता के पैर पर रख दिया और इससे पहले वो चिल्लाती कि तभी वरुण अपने हाथ उसके होठों पर रख देता है और उसकी नज़रें सिर्फ मिट्टू के पापा के जाने का वेट कर रही थी। वरुण धन्विता के बीच कोई दूरी नहीं बची थी। दोनों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी और एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए दोनों कुछ पल के लिए खो गए थे। हवा के तेज झोंके धन्विता के चेहरे को उसके बालों से छुपाए जा रहे थे और वरुण बार बार उन्हें प्यार से हटाता हुआ पीछे कर रहा था। जैसे ही अंकल वापस जाने लगे तब धन्विता वरुण से दूर हो गई। सॉरी धनु, अगर वो देख लेते तो पता नहीं क्या सोचते। धन्विता इस समय कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी। उसकी सांसें तेज़ हो गई थी और वो वरुण से नज़रें नहीं मिला पा रही थी और वो तुरंत नीचे चली गई। अगली सुबह भाविन के घर वाले अपने नज़दीकी रिश्तेदार को फ़ोन करके बुलावा दे रहे थे क्योंकि अब कुछ ही दिन में शादी थी। थोड़ी देर में बादल गरजने लगे और सब इधर उधर भागने लगे क्योंकि घर का बरामदा सीधा आसमान के नीचे था। जहां हलवाई एक तरफ मिठाई बना रहा था तो कुछ लोग फूलों से उस घर को सजाने में व्यस्त थे और कुछ लोग वेडिंग चेयर जो लाल रंग की गद्दी वाली होती है उसे उठा के भागने लगे। पर मिट्टू और धन्नु बचपन से ही बारिश में अपने आंगन में खड़े हुए घंटों भीगती थी। लगा जैसे वो वक्त वापस आ गया। मिट्टू धन्नु दोनों जाकर कीकली वाला खेल खेलने लगी, वही जिसमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर तेज घूमते हैं। वरुण भीगती हुई धनु को वहीं फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियों से खड़ा देख रहा था। काले काले बादलों ने जैसे सिर्फ मिट्टू के घर को ही घेर लिया था। बारिश और तेज होने लगी। कुछ देर बारिश में भीगने के बाद मिट्टू धनु को लेकर ऊपर कमरे की ओर भागने लगी क्योंकि अब ठंड लगने लगी थी। मिट्टू कपड़े चेंज करके नीचे किचन में चली गई थी और धन्विता वहीं कमरे के बाहर ही खड़े होकर अपने गीले बालों को सुखा रही थी और भीगते हुए उस आंगन को निहार रही थी। तुम बारिश में भीगती हुई किसी ठंडी ओस की तरह लगती हो। धनु, तुमने कल से अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। धनु फिर चुप हो गई। प्लीज़ कुछ तो कहो, तुम्हारी ये खामोशी मुझे बेचैन कर रही है या मैं तुम्हें पसंद नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है वरुण, तुम नहीं समझोगे तो समझाओ ना धनु। यू नो व्हाट, बाहर रह के भी कभी किसी लड़की की तरफ नहीं देखा मैंने, पर जब तुम्हें देखा बस देखता ही रह गया। वरुण, मुझे शाम तक का टाइम चाहिए। ठीक है, पर देखो अगर मेरी ना हुई तो हमारी दोस्ती ख़राब नहीं होनी चाहिए। हाँ, प्रॉमिस करो। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं होगी हमारी दोस्ती ख़राब। मिट्टू थोड़ी देर में अपने कमरे में आ जाती है और धन्विता उसके पास जाकर उससे कुछ बातें करने लगती है। मिट्टू, अगर हमें किसी से सच्चा प्यार हो जाए तो कैसे पता लगेगा? कमरे में दोनों बहनें बैठी हुई थी। तभी मिट्टू धनु को गौर से देखने लगी। ओए, किससे प्यार हो गया तुझे? डोंट टेल मी कि वो वरुण है। धनु ने शर्माते हुए अपना चेहरा नीचे की ओर कर लिया। ओह शिट, वैसे मुझे कोई कह रहा था मिट्टू तू लंदन जा रही है, कितनी सेल्फिश है, और अब खुद को क्या हुआ? धनु ये सुनते ही जैसे सोते हुए सपने से जाग गई। उसके चेहरे का रंग बदल गया। अरे तुझे बुरा लगा धनु? सॉरी, मजाक कर रही थी यार। वरुण बहुत अच्छा लड़का है। नहीं मिट्टू, हकीकत तो यही है ना, अगर प्यार होगा तो लाइफ भी आगे बढ़ेगी, शादी होगी, फिर दूर जाना होगा। नहीं, मैं अभी जाके वरुण को मना कर देती हूँ। मिट्टू ने उसे रोक दिया। धनु, जब प्यार होता है ना तो ये नहीं सोचते आगे क्या होगा, कैसे होगा। माना तू प्रैक्टिकल है, पर वरुण सच में बहुत अच्छा लड़का है। जस्ट गो विद द फ्लो। क्यों अपने आप को और उसे दुख दे रही है यार? हो गई शादी अभी, तू चली गई लंदन? हाँ,
इतना मत सोच यार। और मुझे ना एक बात सच बताऊं, और मुझे लगता है कि अगर तू वरुण से कहेगी तुझे यहीं रहना है शादी के बाद, तो शायद वो यहाँ बिजनेस कर ले, क्या पता। जा जाकर अपने प्यार का इजहार कर दे। धनु अब शाम होने का इंतज़ार कर रही थी। रात के 8 बज चुके थे। बारिश रुकने के बाद सब साफ सफाई करके आंगन में बैठ गए थे। सबसे छुपते छुपाते धन्विता छत पर जा पहुंची और वरुण भी उसके पीछे पीछे ऊपर चला गया। धनु, सुबह से इस टाइम का, इस पल का इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो अगर तुम्हारी ना है तो कोई नहीं, हम अच्छे दोस्त रहेंगे। इतने में धन्विता ने बड़े प्यार से वरुण की तरफ देखते हुए कहा, और अगर हाँ है तो? वरुण को यकीन नहीं हुआ और उसने धन्विता को कस के गले लगा लिया। दोनों का प्यार अब परवान चढ़ने लगा। वरुण कहाँ है मम्मी? भाविन की आवाज़ सुन के वरुण तुरंत नीचे चला गया। जी भैया। वरुण, एयरपोर्ट जा और ईशा को लेकर आ, वो 1 घंटे में पहुंच रही है। ओके? जी भैया, जाता हूँ। दोस्तों, ईशा, भाविन और वरुण ये तीनों बचपन के स्कूल फ्रेंड थे और उनकी दोस्ती बहुत ख़ास थी। धनु को कुछ नहीं पता था वरुण कहाँ है और कोई ईशा नाम की लड़की आ रही है। वो तो बस अभी अभी हुए प्यार के इकरार को महसूस कर रही थी। ईशा फाइनली मिट्टू के यहाँ कानपुर पहुँचती है। रात को डिनर के वक्त धन्विता ईशा से मिलती है। अरे धन्विता, इससे मिलो, ये है ईशा, हम दोनों भाइयों की बचपन की दोस्त और हमारी फैमिली मेम्बर। हाय धन्विता। हाय। धन्विता ईशा और वरुण को एक दूसरे के साथ मजाक करते हुए देख और एक दूसरे को प्यार से मारते हुए देख उसे कुछ अटपटा सा लग रहा था। और हो भी क्यों ना दोस्तों, हम जिसे प्यार करते हैं उसे किसी के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और यहाँ तो वरुण धन्विता का प्यार कुछ घंटों पहले ही शुरू हुआ है। शादी को बस अब कुछ दिन बचे थे और धन्विता वरुण साथ में थोड़ा थोड़ा समय गुजार रहे थे। देर रात तक फ़ोन पे बात। खैर कुछ दिन बीते और परसों ही मिट्टू की शादी थी और आज की शाम धन्विता सिर्फ वरुण के साथ रहना चाहती थी। रात को सब खाना खाने बैठे पर वहाँ धन्विता को वरुण नज़र नहीं आ रहा था। धनु इधर आ, मिट्टू ने उसे आवाज़ लगाई। वो ईशा थोड़ी अपसेट लग रही थी। वरुण ने कहा उसका खाना ऊपर ही भिजवा दो, मेरी कमरे में बैठी है वो, तू जाके वहाँ पे खाना दे आना। खाने की सजी हुई थाली लेकर धन्विता ऊपर गई पर तभी उसके कानों में वरुण की आवाज़ ने दस्तक दी। डोंट वरी ईशा, हम तुम्हारे पेरेंट्स को मना लेंगे, मैं हूँ ना। चलो अब एक स्माइल लाओ फेस पे, शादी का इंतज़ार अब ख़त्म। अरे सीधा तुम्हारे पापा के सामने खड़े हो जाएंगे, फिर तो मानना ही पड़ेगा ना उनको। धन्विता ये सुनकर वापस नीचे की ओर जाने लगी, अपनी उदासी छुपाते हुए। क्या ईशा और वरुण के बीच कुछ था जो उसने धन्विता से छुपाया था, या ये सिर्फ एक गलतफहमी थी? नमस्कार दोस्तों, मैं अलका स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, जहाँ हम सुनते हैं हमारी यादों की डायरी से प्यार भरी रोमांटिक कहानियाँ। आइए सुनते हैं इस कहानी के अगले भाग को। वरुण ईशा को लेकर नीचे जाता है और सबके साथ खाना खाते हुए वरुण धन्विता को ढूंढ रहा था। थोड़ी देर में उसकी नज़र मिट्टू की मम्मी के साथ खड़ी धन्विता पर गई। जैसे ही वरुण के कदम उसकी ओर बढ़े, धन्विता तुरंत वहाँ से चली गई। चाची मैं अभी आई, रसोई में काम पड़ा है। अब सिर्फ 2 दिन में ही मिट्टू की शादी थी और धन्विता ने वरुण से बचने के लिए अपने आप को घर के कामों में व्यस्त कर लिया। रात को जब वरुण ने धन्विता को फ़ोन लगाया, फ़ोन भी स्विच ऑफ था। शादी वाले दिन किसी को भी टाइम नहीं था, सब तरफ चहल पहल, भागा दौड़ी। वरुण वाइट कलर की शेरवानी में खूब जच रहा था पर धन्विता कहीं नज़र नहीं आई। शादी में बस अब कुछ ही घंटे बचे थे। तभी वरुण सीधा मिट्टू के कमरे में गया। क्या बात है, मुझे इग्नोर कर रही हो? क्या हुआ है धनु, बताओगी कुछ? सितारों से जड़ा आसमानी कलर का लहंगा, उस पर धन्विता की खूबसूरती 4 चांद लगा रही थी। वरुण ऐसा कुछ नहीं है, बिजी हूँ, शादी के बाद आराम से बात करें। अभी प्लीज़ जाओ, यहाँ से कोई देख लेगा। ओके, पर शादी के बाद तो मुझे मिलोगी ना, प्रॉमिस करो। हाँ वरुण प्लीज़ जाओ। थोड़ी देर में शादी का मुहूर्त शुरू हो गया। शादी हो जाने के बाद मिट्टू की विदाई का समय था और उसी रात वरुण से बचते हुए धन्विता वापस घर के लिए निकल पड़ी। वरुण की फैमिली भी कुछ दिनों के लिए दिल्ली में ही अपने रिश्तेदारों के यहाँ स्टे करने वाली थी। सब निकलने की तैयारी में जुट जाते हैं। वरुण मिट्टू के पास गया। भाभी
धनु कहीं नज़र नहीं आ रही है। आपको पता है वो कहाँ गई है? क्या वो तुमसे मिल के नहीं गई? मतलब वो कहाँ गई? वो वापस घर चली गई। अर्जेंटली जाना पड़ा, पता नहीं वो बाद में मुझे कॉल करेगी। वरुण इस बेरुखी को पहचान नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों धनु उसके साथ ऐसा कर रही है। उसका फ़ोन भी बंद था। मिट्टू अपने ससुराल वालों के साथ दिल्ली के लिए निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद जब मिट्टू को लंदन के लिए निकलना था तब मिट्टू ने धनविता को कॉल किया घर के लैंडलाइन पे। हेलो हेलो धनु, मिट्टू कैसी है? नाराज़ हूँ क्योंकि मैं अब पता नहीं कब आऊँगी। इतनी दूर जा रही हूँ और तू भाग गई बिना विदाई किए, है ना? नहीं मिट्टू, बुआ का फ़ोन आया था, अर्जेंटली आना पड़ा। वो सब मुझे नहीं पता तू आ रही है या नहीं। दिल्ली में ही हूँ अभी, फिर बाद में चली जाऊँगी। या अच्छा ठीक है, आती हूँ। ठीक है, तू दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँच जा आज शाम को ही। वरुण तुझे लेने आ जाएगा। ओके बाय। वरुण धनु के आने की खबर को सुन के बहुत खुश हो गया। शाम को वरुण ही दिल्ली एयरपोर्ट पे धनु को लेने गया था। धन्विता ने जैसे ही वरुण को देखा वो कुछ सहम सी गई। खैर दोनों गाड़ी में बैठे। क्या बात है, तुम कुछ कहोगी? धनु कोई और पसंद आ गया है तो ठीक है, मैं हट जाऊंगा पीछे। सच्ची? नहीं, मुझे लगता है मुझे हट जाना चाहिए, वरना तुम और ईशा शादी कैसे करोगे? वरुण, ईशा बहुत अच्छी लड़की है, पर मैं अपने घर, अपने पापा जी, अपनी बुआ जी, मैं इन सबको छोड़ के तुम्हारे पीछे पीछे इतनी दूर नहीं आ सकती। हमें इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। वरुण ने तभी रोड पर एक साइड कार रोक दी। तुमको किसने कहा मैं और ईशा? आर यू मैड? वो जिससे प्यार करती है, शादी करना चाहती है, उसके पापा नहीं मान रहे हैं, और तुम यहाँ क्या बोल रही हो ये सब? तुम उस दिन कमरे में उसको। धनविता ने वरुण को उस दिन के बारे में सब कुछ बता दिया और फाइनली गलत फहमी दूर हो गई। आई एम सॉरी वरुण। तो अब तो मुझे इग्नोर नहीं करोगी ना तुम? वरुण, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, समझा करो प्लीज़। अभी तुम घर चलो। पर वरुण अब धनविता के दिल की बात को जान गया था। खैर दोनों घर पहुँचे और कुछ दिन बीतने के बाद ही धनु भी निकल पड़ी सबके साथ एयरपोर्ट। वहाँ मिट्टू और धनविता दोनों गले लगकर रोए क्योंकि ये मिट्टू की विदाई का समय था। वो अपने पूरे ससुराल के साथ वापस लंदन जा रही थी। सभी एयरपोर्ट के अंदर चले गए पर वरुण वहीं खड़ा था। वरुण जाओ, फ्लाइट छोड़ने का इरादा है क्या? हाँ इरादा तो है, मैं नहीं जा रहा। व्हाट, आर यू मैड? क्या पागलपन है? यहाँ क्या करोगे? मेरा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वरुण प्लीज़ मेरे चक्कर में यहाँ मत रुको। मैं यहाँ रह के बिजनेस करूँगा और शादी भी तुमसे करूँगा। वरुण, क्या तुमको ये सब मजाक लग रहा है? नहीं, मेरी सबसे बात हो चुकी है और पापा माँ ने मुझे यहीं रुकने को कहा है, रिलेटिव्स के पास। अब मैं यहीं रहने वाला हूँ, समझी तुम? धनु, मैं नहीं जुदा करूँगा तुमको किसी से, पापा से, बुआ जी से, घर से। कुछ मत छोड़ो, बस मेरे लिए जगह बना लोगी ना? मतलब कि मैं तुम्हारे दिल की बात जान गया हूँ, और जहाँ तुम वहाँ मैं। अब तो मान जाओ ना। आई लव यू धनविता। वरुण, आई लव यू सो मच। धनविता वरुण के गले लगकर रोने लगी। दोस्तों, धनविता को उसके प्यार की मंजिल मिल गई थी। फ्रेंड्स कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा है तो वो आपके पास वापस आता ही है। यहाँ धनविता और वरुण के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे एक नई प्रेम कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए हमारी यादों की डायरी से प्यार भरी रोमांटिक कहानियाँ। टेक केयर।